बल्लेबाज से प्रवीण, नॉस्ट्राइकर बल्लेबाज कप्तान राजेश कातारा और आरंभिक गेंदबाजी की बारूद संभालने के लिए पहले मैच के हीरो यानी कि वाजे के एक्सपीरियंस माने जाते। बिल्कुल दोस्तों, वाजे के सबसे ग्रीन सिग्नल अंपायर विशाल पाटिल सर हमें इशारा करते हुए ग्रीन सिग्नल। पहले ओवर की पहली गेंद पंकज राइट अप और देंगे। ये गेंद हवा में बिल्कुल गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के ऊपर से बिग शानदार छक्का। 6 रनों के साथ प्रवीण ने अपने पारी की शुरुआत की। काफी आजीवी करीब एक्शन करते हुए हमारे एमसी मान्यता प्राप्त अंपायर आदरणीय श्री विशाल पाटिल सर बिल्कुल जबरदस्त अंपायर की भूमिका और इसी 6 रनों के साथ प्रवीण ने अपने पारी की शुरुआत की। अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला, टीम का स्कोर बन चुका है गौरी स्पोर्ट नेवाली क्रिकेट टीम का बगरभाई विकेट हुए 6। निश्चित रूप से पंकज पाटिल यानी कि बाजी के सबसे नामचीन ऑलराउंडर क्रिकेटर सर की इस बार के दावा में निश्चित रूप से वही क्षेत्र, वही बल्लेबाज, वही लेंथ, वही बल्लेबाज गेंद जा रही है 6 रनों के लिए। 6 रनों के साथ टीम का टोटल बन चुका है निश्चित रूप से 12 लगातार 2 गेंदों के ऊपर इस बल्लेबाज ने 2 छक्के दागे यानी कि वही क्षेत्र गेंद सीधा लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाद यहाँ पर 6 रनों के लिए। और ये बल्लेबाजों ने बिल्कुल साबित करके दिखाया कि उनकी सोच, उनके इरादे, उनकी मानसिकता बिल्कुल उनके नाम की तरह कमाल की बल्लेबाजी करते हुए। वाजे क्रिकेट टीम के बारे में बिल्कुल अब हम चर्चा कर रहे थे कि वाजे क्रिकेट टीम की सबसे बड़ी ताकत है वो है गेंदबाजी। और बिल्कुल वाजे क्रिकेट टीम की गेंदबाजी की बात करें तो खराब शुरुआत गेंदबाजी के लिए ऑन हैट्रिक का मौका है बिल्कुल इस गेंद के ऊपर यानी कि बिल्कुल 8-6 ऑन दिस बॉल। इस गेंद के ऊपर छक्का आता है तो हैट्रिक होगी बिल्कुल इस प्रतियोगिता के पहले हैट्रिक। बिल्कुल अच्छी को यहाँ पर गेंद ऑफ के काफी बाहर। अंपायर विशाल पाटिल सर का इशारा, वाइड गेंद करार, दिशा गेंदबाजी, दिशा शून्य गेंदबाजी, अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी। टीम का स्कोर बन चुका है गौरी स्पोर्ट नेवाली क्रिकेट टीम का बगल को विकेट हुए 13। पंकज पाटिल बिल्कुल अच्छी क्रिकेटर है दोस्तों, लेकिन महंगे गेंदबाज साबित होती जा रही है। राइट अप और देंगे इस बार क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। यहाँ पर कमाल की वापसी, गेंद यहाँ पर मिडल स्टंप पर बिल्कुल वुडलैंड स्पॉट पर फेंकी थी। क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ और नतीजा आपके सामने। और गेंद की समाप्ति, कमाल की वापसी करते हुए गेंदबाज पंकज सतीश पाटिल आपण स्टेजवर यावं आमचे कमिटी मेंबर्स आहेत, आपलं स्वागत। तो निश्चित रूप से एक शानदार मुकाबला है दोस्तों। जिस तरीके से बड़े महायुद्ध के लिए दोनों प्रतिद्वंद्वी सेना बड़े पैमाने के ऊपर तैयारी करते हैं, ठीक उसी तरह की तैयारी में जुटी हुई है दोनों टीमें। हालांकि स्वाभाविक है इतने बड़ी क्रीड़ा प्रतियोगिता में कोई भी टीम अपनी बाजी हारना नहीं चाहेगी। गेंद हवा में लॉन्ग ऑफ 1 बाउंस, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाद 4 रनों के लिए खूबसूरत चौका। 4 रनों के साथ टीम का टोटल बनता हुआ गौरी स्पोर्ट नेवाली क्रिकेट टीम का बगल को ये विकेट हुई 17। पहले विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों के बीच में 17 रनों की साझेदारी। सागर मनोकर की बात करें, दीपक की बात करें, क्रिकेट का मुकाबला हमेशा गेंदबाज बल्लेबाज के बीच में खेला जाता है। बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रविंद्र मात्रे, लेकिन क्रिकेट खेल में डॉट गेंद और साझेदारी सबसे मानी जाती है। कौन भूलेगा इंटरनेशनल मैच की साझेदारी, सचिन तेंदुलकर और एक जमाने की दीवार राहुल द्रविड़ की साझेदारी। ये गेंद में पैरिस लॉन्गर के ऊपर से बिग शानदार छक्का। क्या अजीब करीब एक्शन, विशाल पाटिल सर सबको प्रभावित कर रहे। 6 रनों के साथ टीम का टोटल बन चुका है, लेकिन निश्चित रूप से इस बल्लेबाज को रोकना वाजे मंगल मूर्ति वाजे क्रिकेट टीम के गेंदबाजों को काफी बड़ी चुनौती। यहाँ पर उनके सामने काफी बड़ी चुनौती, इस बल्लेबाज को रोकना मिट्टी से तेल निकालने के बराबर। या फलंदाजाला रोकणं म्हणजेच बाल बनतात पाणी शोधण्यासारखं। या खऱ्या अर्थाने निश्चित रूप से एक बड़ा मुकाबला, पैसा वसूल मुकाबला, ईद का जवाब पत्थर। निश्चित रूप से वाजे क्रिकेट टीम की भी बात करें तो उनके पास भी बल्लेबाजी की बात करें, आक्रामक बल्लेबाजी। पंकज को कौन भूलेगा जो मिडिल ऑर्डर का सबसे हुनर खिलाड़ी है।
ईश्वर की अगली गेंद टेक्निकल तैयार, गेंद ऑप्शन के काफी बार, अंपायर विशाल पाटिल सर का इशारा, वाइड गेंद करार, दिशा शून्य गेंदबाजी, दिशा शून्य गेंदबाजी, टीम का टोटल बनता हुआ 24। क्या कमाल की अंपायर की भूमिका निभाती हुई विशाल पाटिल सर और संदीप पाटिल सर। दोस्तों सभी दर्शक उनका जिक्र कर रहे इस प्रतियोगिता के लिए जबरदस्त अंपायर की भूमिका। ईश्वर की अगली गेंद अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, बिल्कुल अंपायर विशाल पाटिल सर अभी इशारा करते हुए वाइड गेंद करार और टीम का टोटल बन चुका है निश्चित रूप से 25। यहाँ पर बात करें तो इस तरह की बल्लेबाजी करते और इसमें आक्रामक बल्लेबाज जब गेंदबाज के सामने होते तो गेंदबाज के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, लेकिन उसी दबाव को पंकज को हटाना होगा। ईश्वर की अगली गेंद बिल्कुल गोल्डन स्पॉट, बिल्कुल महंगे ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद गौरी स्पॉट नेपाली क्रिकेट टीम का स्कोर बन चुका है निश्चित रूप से यहाँ पर 25। पंकज पाटिल मंगल मूर्ति क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से बात करें तो पंकज पाटिल का भी महंगे गेंदबाज साबित हो चुके हैं इस प्रतियोगिता में। आज के पहले दिन में पंकज पाटिल का गेंदबाजी का विश्लेषण, तीनों स्कोरर हमारे बिल्कुल अच्छी स्कोरिंग करते हुए पंकज पाटिल का गेंदबाजी का विश्लेषण, 1 ओवर 25 रन, कोई सफलता नहीं है। निश्चित रूप से रविंद्र मात्रे, सागर मांडवकर, दीपक फड़के, यदि हमारे पास समय है, इंटरनेशनल मैच में क्रिकेट की दुनिया में सबसे पहले महंगे गेंदबाज कौन सा, बिल्कुल आप जानते हैं, कौन भूलेगा। 1983 में 82-80 के दशक में जो इंग्लैंड के ऑल ट्रेबल मैदान के ऊपर मैच खेला गया था हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बीच में, उस समय दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज थे निश्चित रूप से बॉब विलिस इंग्लैंड के और बल्लेबाज थे हमारे हिंदुस्तान के संदीप पाटिल। एक ओवर में 6 चौके दागे थे। डीजे ऑपरेटर तुमचं मनपूर्वक आम्ही आभार व्यक्त करू आमचे कोपरोली गावचे परम मित्र नितीन पाटील आणि त्यांच्या सहकार्यांचा। ही भूमिका आता आमचे जगदीश फडके आणि रवी दादा त्या भूमिकेमध्ये तुमचं स्वागत। आयोजन कमिटी आज खरे अर्थाने फार मोठे योगदान साउंड सिस्टम के माध्यमातून दुर्वारे छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन दोस्तों, लेकिन इसे कहते हैं दोस्तों इतिहास हो गया। अक्सर कहते हैं ना कि इतिहास बदलता है बदलने के लिए, यानी कि आप निश्चित रूप से इतिहास हमेशा बनता है लेकिन उसे बदलना भी चाहिए। गेंदबाज जिक्र तैयार, गेंदबाज लेफ्ट आर्म और देवी के अक्रॉस द लाइन गेंद जा रहे फाइनल रीजन में मिस अंडरस्टैंडिंग, दूसरे रन के लिए दौड़ने की कोशिश। एक रन के साथ राजेश खादारा ने अपने पारी की शुरुआत की, अपना खाता खोला, टीम का स्कोर बन चुका है गौरी स्पोर्ट नेपाली क्रिकेट टीम का बगर कोई फिक्र हुए, यानी कि निश्चित रूप से 26 चंद्रकांत मुरंगुले यानी कि टीम के नामचीन गेंदबाज बने जाते हैं। आप जानते हैं कि साई स्टार पैविलियन से मारा करने के लिए तैयार है दोस्तों, जल्दबाजी करें। यहाँ पर एक बड़ा मुकाबला दोनों टीमों के बीच में, हालांकि इस विकेट के ऊपर यदि विकेट की बात करें तो इस विकेट के ऊपर रन बन सकते, रन बनाने वाला चाहिए, हालांकि रन बनते नहीं बरसाए जाते। और अंग्रेजी में हमेशा कहा जाता है कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग से कभी धुआं नहीं उड़ता, बिन बादल कभी बरसात नहीं होती दोस्तों। निश्चित रूप से गेंदबाजी के लिए तैयार, गेंदबाज चंद्रकांत लेफ्ट आर्म और देवी बाहर के बल्लेबाज के लिए गेंद और फिर के कभी बाहर अंपायर संदीप पाटिल सर का इशारा, वाइड गेंद करार, अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी, दिशा शून्य गेंदबाजी, टीम का टोटल बन चुका है निश्चित रूप से नेपाली क्रिकेट टीम का बगर कोई भी कोई 27। शानदार शुरुआत हो चुकी है, एक रन सबसे अहम रन मानी जाती है। लेफ्ट आर्म और विकेट बाहर के बल्लेबाज के लिए मिड विकेट के ऊपर से गेंद जा रही है, शानदार दमदानाता हुआ छक्का, टीम का टोटल बन चुका है निश्चित रूप से 33। कमाल की बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी दोस्तों। अक्सर कहते हैं निश्चित रूप से जब कोई खिलाड़ी अपने टैलेंट में जोश भरकर प्रदर्शन करता है तो मैच अपने टीम के लिए उपलब्धि हासिल नहीं करता, बल्कि अपने तमाम फैंस और क्रिकेट के दीवानों की दीवानगी और बढ़ा देता है। और उसी तरह की बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज लेफ्ट आर्म और विकेट टॉप पे लगी गेंद हवा में, भाग्य से ले रहे बल्लेबाज। निश्चित रूप से अच्छी कोशिश थी विकेट कीपर की, कोई रन की गुंजाइश नहीं, अच्छी कोशिश की थी दोस्तों। और हम अक्सर हमेशा कहते हैं कि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, लहरों से डूबकर लहरों से डरकर नैया कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करनी चाहिए,
बिल्कुल गेंदबाजी के लिए तैयार है चंद्रकांत। नबीदुल्ली गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट आर्म और भी कहते देना कि जब तूफान आने लगता है तो बादल मंडराने लगते हैं, लेकिन हमने ये भूलना नहीं चाहिए कि जब तूफान गिरता है तो पूरी तरह से वातावरण शांत, लेकिन तूफानी बल्लेबाजी करते हुए और वानजे क्रिकेट टीम के गेंदबाज को क्या करना चाहिए, जल्दबाजी करे, बिल्कुल टाइम अलर्ट है, मुकाबला है मैच इंसाफ करे 24 आवर्स। ये मुकाबला 4 ओवर का खेला जा रहा है और हमारे पास कमेटी के पास समय कम है, यानी कि वक्त कभी किसी का मोहताज नहीं, हम वक्त के मोहताज है। टाइम इज नेवर वेट फॉर एनीवन, वी हैव टू वेट फॉर टाइम, वक्त का इंतजार करना पड़ता है। गेंदबाजी के लिए चंद्रकांत तैयार, लेफ्ट आर्म होते हुए कैच, इस बार गेंद हवा में है, निश्चित रूप से गेंद पहुंच में नहीं है, एक ही रन, इसी एक रन के साथ टीम का टोटल बन चुका है निश्चित रूप से 40। कमाल की शुरुआत अभी भी दूसरी ओर अंपायर का इशारा करते हुए निश्चित रूप से दूसरी अंतिम गेंद बची और हमारे साथी स्कोर और जानकारी देते हुए अभी तक 11 गेंदें फेंक चुके हैं और 11 गेंदों के ऊपर गौरी स्पोर्ट नेवाली क्रिकेट टीम का स्कोर बन चुका है मगर कोई विकेट हुए, यानी कि 40 नामचीन बल्लेबाज प्रवीण खेल रहे 4-5 छक्के की मदद से 30 पर और राजेश संयमी भूमिका। एक बल्लेबाज यानी कि जिस तरह एक बल्लेबाज आप जानते हैं कि बर्फ की तरह शीतल और एक बल्लेबाज निश्चित रूप से आग उगल रहे हैं, यानी कि एक बल्लेबाज हैज टू प्ले विद द सीप एंकर रोल और एक बल्लेबाज हैज टू प्ले विद द अटैक। एक बल्लेबाज अटैक कर रहे हैं, एक एंकरिंग भूमिका निभाते हुए बल्लेबाज एक रन खेलने की कोशिश, बिल्कुल अंपायर संदीप पाटिल सर का इशारा, ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के समाप्ति के बाद निश्चित रूप से गौरी स्पोर्ट नेवाली क्रिकेट टीम का स्कोर बन चुका है मगर कोई विकेट कोई 40। और इसी के साथ चंद्रकांत कुरुंगले की भी बात करें तो काफी महंगे गेंदबाज साबित हो चुके हैं। चंद्रकांत कुरुंगले का गेंदबाजी का विश्लेषण है, 1 ओवर 15 रन और कोई सफलता नहीं है। हाँ, जल्दबाजी करें, जल्द से जल्द खेल की रचना करें। यहाँ पर भाजे मंगल मूर्ति भाजे क्रिकेट टीम के कप्तान आपसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द फील्ड की रचना करें। बड़ा मुकाबला सभी तमाम दर्शकों को देखने मिल रहा है दोस्तों, और निश्चित रूप से जिस तरह यहाँ पर आग उगल रहे हैं बल्लेबाज, आप जानते हैं कि पहले कहा था कि भाजी क्रिकेट टीम की भी सबसे बड़ी ताकत है वो है बल्लेबाजी, लेकिन भाजी क्रिकेट टीम हम अक्सर देखते हैं, हालांकि भाजी क्रिकेट टीम के पास अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन आज भाजी क्रिकेट टीम के गेंदबाजों की काफी ये मैच में लगातार 2 ओवर में काफी धज्जियां उड़ चुकी है और अभी भी मैच में कमबैक करने का मौका है। लेकिन अक्सर कहते हैं ना कि क्रिकेट एक ऐसा सवाल है कि जब तक अंतिम गेंद फेंकी नहीं जाती तब तक क्रिकेट के बारे में कुछ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। कौन गेंदबाज है जो बल्लेबाज को यहाँ पर बांध कर रखेगा और कौन ऐसा बल्लेबाज है जो गेंद को काटेगा और रनों की फसल बनाएगा। गेंदबाजी के तैयार है गेंदबाज अतुल, यानी कि वीगर पैवेलियन एंड से मारा करने का तैयार, सामना करेंगे प्रवीण। विकेट इस बार बिल्कुल दिशा देना चाहते थे, शॉर्ट पिच गेंद थी, ये टापा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, इस बार बिल्कुल ऑन साइड पर जाने वाले गेंद को मिड विकेट रिजर्व में खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ निश्चित रूप से, यानी कि कहीं पे निगाह और कहीं पे निशाना, पूरी तरह से बल्लेबाज चकमा खा बैठे और चकमा खाने वाले गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं। शानदार गेंदबाजी और गेंदबाज ने बिल्कुल बल्लेबाज की कमी को परख लिया है। और जब आप जानते हैं कि दोस्तों गेंदबाज परख रहे हैं तो बल्लेबाज ने भी गेंदबाज की कमी को परखना चाहिए। अच्छी गेंदबाजी, इस बार गेंद हवा में है, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, गेंद के नीचे फील्डर आउट होने की संभावना। बल्लेबाज प्रवीण के पारी का बड़ा सदमा, एक आक्रामक बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन। नामचीन बल्लेबाज प्रवीण टीम के लिए 30 रनों का, यानी कि 35 रनों का योगदान, 5-6 के दागे 12 गेंदों का सामना किया और पहला सदमा, पहली सफलता जिस विकेट के लिए पासा डाला था, लेकिन शानदार शुरुआत हो चुकी है। हालांकि बिल्कुल हमारे साथ कमेंटेटर सागर मनोकर अपने इंटरनेशनल मैच के बारे में बिल्कुल एक जानकारी दी थी, बिल्कुल कहा कि जल्दबाजी करें, जल्द से जल्द फील्ड की रचना करें कि इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में एक दिवसीय मैच की बात करें, क्रिकेट की दुनिया में बिल्कुल 80 के दशक में हर गेंद के ऊपर
पहले 15 ओवर में अटैक करने का पहले गौरव किसको जिन्होंने प्राप्त किया था वो वेस्ट इंडीज के बेसमैन हैंड्स गॉर्डन ग्रीनिज। उसके बाद में हिंदुस्तान के विक्रमादित्य सुनील गावस्कर कृष्णमाचार्य श्रीकांत को कौन भूलेगा दोस्तों। उसके बाद में बिल्कुल सनत जयसूर्या रमेश कालू वितरना ने भी काफी बड़ी भूमिका निभाई थी दोस्तों निश्चित रूप से। लेकिन पर्देवर बसू नका गेंदबाजी के लिए तैयार है ऑन द विकेट। ये गेंद काफी धीमे हाथों से फेंकी गई जा रही है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर। वन बाउंस शानदार चौका 4 रनों के साथ टीम का टोटल बनता हुआ नेवाली क्रिकेट टीम का 1 विकेट होने के बाद 44। राजेश काधारा टीम के कप्तान है दोस्तों जिनकी बॉडी लैंग्वेज आप देख सकते हैं। बिल्कुल यदि क्रिकेट में बने रहना है और क्रिकेट में लंबी पारी खेलनी है तो अपने फिजिकल फिटनेस के ऊपर हर एक क्रिकेटर का लक्ष्य होना चाहिए, फोकस केंद्रित होना चाहिए बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। पर्दे और बसने बघा लेग साइड रहा और इस बार गेंद जा रही वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर। बैक टू बैक दूसरा चौका टीम का टोटल बनता हुआ निश्चित रूप से 48। आमच्या डीप स्क्वेअर लेगला जगदीश आपण जायचे दिले जे पडद्यावर बसले बघा फायनल रिझनला पडद्यावर सफेद पडदा आहे बघा बाउंड्री त्या लाईनवर आमचे मित्र वैभव पाटील मैदानामध्ये जातात। कृपया आमचा आवाज आपल्यापर्यंत नक्कीच असेल आपण बाजूला व्हायचे आहे। टीम का टोटल बन चुका है कि यहाँ पर 48 लगातार 2 चौके दागे और बाजे क्रिकेट टीम जिसके लिए जानी जाती है दोस्तों। बाजे क्रिकेट टीम के हम अक्सर देखते हैं जिनके गेंदबाजों का हम बार बार जिक्र करते हैं लेकिन काफी खराब गेंदबाजी काफी अच्छे गेंदबाज है उनके पास। स्वीप शॉट के लिए कोशिश गेंद जा रही है फाइनल एक सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए और ये राजेश के बल्ले से निकला हुआ लगातार तीसरा चौका पहले हैट्रिक। जोरदार तालियां बजाकर इस बल्लेबाज का स्वागत करें और इसी के साथ गौरी स्पोर्ट नेवाली क्रिकेट टीम का टोटल बन चुका है यानी कि 1 विकेट होने के बाद 52 का आंकड़ा पार। खराब गेंदबाजी कभी दबाव में गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज लेकिन गेंदबाज ने भी कभी कभी अपना सब कुछ दांव पर लगाकर गेंदबाजी करनी चाहिए। बिल्कुल हम सबको यहाँ पर गाइडेंस करना चाहेंगे। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार। ये गेंद एक से लाइट खेलना चाहते थे बल्लेबाज गेंद ठीक ठाक से बल्ले पर नहीं आई। नतीजा डॉट गेंद की समाप्ति महंगे ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति के बाद गौरी स्पोर्ट नेवाली क्रिकेट टीम का स्कोर बन चुका है यानी कि 1 विकेट। विद्यमान सदस्य आदरणीय श्री हरिचंद्र फडके साहेब यांच्या वतीने खऱ्या अर्थाने फार मोठी मेजबानी दिली जाणार आहे म्हणजे निश्चित स्वरूपात एक बोकड दिला जाणार आहे त्यांचं आपण स्वागत करू। खरे अर्थाने फार बड़ा क्रिकेट का आनंद दोस्तों। ये देखो हमारे मंच के ऊपर इस समय हमारे सभी मेहमान क्रिकेट का आनंद लूट रहे क्रिकेट का लूट लूटा रहे कि कितना बड़ा आयोजन है कितनी बड़ी ताकत है हमारे 5 स्टार विगर क्रिकेट टीम के स्टेज के ऊपर मंच के ऊपर। ये देखो ये हमारे कमेटी की ताकत। तो दोस्तों चलते हैं अंतिम स्लो ओवर बची और इस ओवर में गेंदबाज क्या करिश्मा करते हैं। गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर हावी होती है इसमें कितना दम और कौन है पानी कम कौन है बाजीराव सिंघम क्योंकि एक पटरी पर 2 ट्रेन एक मैन में 2 तलवार और एक जंगल में 2 शहर कभी न होंगे। जोरदार अपील अंपायर की उंगलियां आसमान में। दूसरा विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ नेवाली क्रिकेट टीम का अंपायर की उंगलियां आसमान में। अक्सर कहते हैं दोस्तों की कमान से निकला हुआ तीर और आग से निकली हुई बारूद मुंह से निकली हुई अल्फाज कभी वापस नहीं जाती वैसे अंपायर की उंगलियां आसमान में होगी तो बल्लेबाज को बैक टू द पैवेलियन यानी कि पैवेलियन का रास्ता पकड़ना होगा। जो अंपायर का डिसीजन होता है हमेशा के अंपायर डिसीजन इज अ फाइनल ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द टूर्नामेंट। If any team tries to place as umpire, the team will be disqualified of the tournament। यानी कि अंपायर का जो डिसीजन होता है दोस्तों कोई भी टीम हो तो टीम विल बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट if they place as अंपायर। कोई भी टीम यानी कि अंपायर का कार्य क्या होता है अंपायर का कार्य भी दोस्तों यानी कि प्रतियोगिता में सबसे कार्य माना जाता है और उसी तरह की भूमिका निभाते हुए दोनों हमारे जब से मान्यता प्राप्त अंपायर यानी कि निश्चित रूप से विशाल सर और संदीप पाटिल सर बिल्कुल गेंदबाजी के लिए तैयार। अच्छी गेंदबाजी करते हुए मचिंद्र निश्चित रूप से गेंदबाजी के लिए तैयार। ये गेंद हवा में निश्चित रूप से गेंद जारी है
मैदान के रीजन में 1 रन, 1 से ज्यादा कूच नहीं है और इसी 1 रन के साथ टीम का टोटल बन चुका है, यानी कि 53। यहाँ पर अभी भी निश्चित रूप से यदि वाजे 11 मंगल मूर्ति वाजे 11 क्रिकेट टीम के ओर से दृष्टिकोण से बात करें तो मचिंद्र का जिक्र करना होगा। बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, लगातार 3 गेंदबाज काफी महंगे गेंदबाज साबित हो चुके थे, यानी कि 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल बन चुका था, यानी कि 52। लेकिन ये गेंदबाज 2 गेंदें फेंक चुके, पहले गेंद के ऊपर बल्लेबाज को पैवेलियन का रास्ता बनाया, दिखाया, चलता बनाया, 1 रन दे चुके। गेंदबाजी के लिए मचिंद्र तैयार, सामना करेंगे राजेश नाथारा। ये गेंद बिल्कुल अपना सब कुछ दाव पर लगाकर गेंदबाजी कर रहे हैं, लेंथ, लाइन और दिशा के साथ आया। और ऐसे तमाम चीजों का, ऐसे त्रिवेणी संगम का जब गेंदबाजी में मिश्रण होता है तो बिल्कुल गेंदबाजों को मदद मिलती है दोस्तों। हालांकि गेंदबाज की बात कमी होगी, क्या कमाल की गेंदबाजी, गेंद धप्पा करने के बाद गेंद में ज्यादा ऊंचा नहीं है, यही गेंदबाज की पहचान। और इस बार गेंद को खेला है, बिल्कुल गेंद जा रही है शॉट लेग के रीजन में, 1 ही रन और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे और यहाँ पर जोखिम बड़ा हो सकता है। दूसरा रन मुकम्मल, गुड रन विकेट, टीम का टोटल बन चुका है 55, यानी कि जोखिम उठाना पड़ता है दोस्तों, यानी कि बिना जोखिम से कुछ यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। लेकिन अक्सर कहते हैं कि लिसन टू पीपल्स बट ओबे योर कंसेंट, कि सुनो सबकी करो मन की। हमारे कहने से आप हार भी नहीं सकते, जीत भी नहीं सकते। और इस बार गेंद जा रही है कवर पॉइंट के रीजन में, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज लौट रहे और यहाँ पर दूसरा रन तेजी के साथ पूरा किया, 2 रन के साथ टीम का टोटल बनता हुआ, यानी कि 57। गौरी 11 नेवल क्रिकेट टीम का तारीफ करनी होगी। वाजे 11 क्रिकेट टीम के गेंदबाज मचिंद्र खुलकर खेलने की आजादी नहीं दे रहे। नेवल क्रिकेट टीम की जिस तरह की शुरुआत हुई थी, लगातार 3 ओवर में कयामत का कहर मचा था बल्लेबाजों ने, लेकिन पूरी तरह से शांत बल्लेबाज को किया। और इसी के साथ डॉट गेंद की समाप्ति, सफल गेंदबाजी का प्रदर्शन, सफल ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद गौरी स्पोर्ट नेपाली क्रिकेट टीम का स्कोर बन चुका है निश्चित रूप से। यहाँ पर 2 विकेट खोने के बाद 57 और जीत के लिए 58 रनों का लक्ष्य है। मचिंद्र की गेंदबाजी के बारे में यदि बात करें तो बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी की। स्लो ओवर में मचिंद्र का गेंदबाजी का विश्लेषण, 1 ओवर 5 रन और 1 सफलता। और रन और गेंदों के बीच में यदि बात करें, अभी रन और गेंदों के बीच समीकरण है, जीत के लिए 58 रन। सभी बिल्कुल एक बार फिर से सभी तमाम दर्शकों को हम याद देना चाहेंगे कि मुकाबला वाजे विपक्ष नेवाली, यानी कि वाजे क्रिकेट टीम ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने में फील्डिंग करने का फैसला किया। नेवाली क्रिकेट टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया था और नेवाली क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने वाजे 11 क्रिकेट टीम की गेंदबाजी की कमजोरी को उजागर करते हुए सिर्फ 4 ओवर में 57 रन ठोकर 58 रनों का लक्ष्य, एक लॉन्ग ट्रैवल जिसे कहा जाता है, लंबा सफर, एक बड़ा लक्ष्य खड़ा किया है। और उस लक्ष्य का किस तरह पीछा करते मंगल मूर्ति वाजे 11 क्रिकेट टीम के बल्लेबाज, उसका आंखों देखकर सुनाने चलते हमारे साथी कमेंटेटर, एक निश्चित रूप से एक अच्छे कमेंटेटर रविंद्र मात्रे बोले, रविंद्र मात्रे जातो ओडू रिवाल मात्रे। हॅलो हॅलो हॅलो, धन्यवाद गडके सर. आपण पाहत आहोत परवार्धाचा खेळ संपला आहे. आजच्या रजनीतला अजूनही एक सामना बाकी असताना, अंतिम एक सामना बाकी असताना आपण जी लढत परवार्धाचा संपल्यानंतर 58 धावांची गरज वाजे संघाला, वाजा संघाचा विचार केला तर गोलंदाजाने अक्षरशः निराशा केली आहे. गोलंदाजीमध्ये पहिला गोलंदाज पंकज पाटीलनं 25 धावांचा षटक फेकला. त्यानंतर चंद्रकांत गोलंदाज आला, त्यानं 15 धावांचा षटक फेकला. त्यानंतर अतुलनं मात्र 12 धावांचा षटक फेकला. नंतर मचिंद्रनं मात्र एकमेव चांगल्या षटकाची समाप्ती केली 5 धावांची. स्लॉगवरच्या षटकामध्ये धावा आल्या फक्त 5, एकूण 4 षटकाची समाप्ती आणि 58 धावांचं लक्ष्य. फलंदाजांना विनंती आहे लगेच आपण मैदानाचा ताबा घ्या मित्रांनो. आपल्याकडे वेळ फार कमी आहे, कारण घड्याळात 2:30 अर्थातच या रात्रीचा मध्यरात्री निघून गेली, बराच उशीर झाला. अजूनही एक सामना म्हणजे 1 तास अजून बाकी जाणार आहे. 3-4 वाजतील जवळजवळ आपल्याला खेळण्यासाठी. तर विनंती असेल, या जरा घाई करा कृपया. फलंदाजांना आणि खेळाडूंना विनंती असेल, क्षेत्ररक्षकांना की आपण लवकरात लवकर घाई करायची आहे. पंचांना विनंती असेल आपण वॉर्निंग वेळोवेळी द्या क्षेत्ररक्षकांना. 25 मिनिटांचा वेळ नसणार आहे तुमच्याकडे, फक्त 20 मिनिटांचा कालावधी.
अर्थातच उत्तरार्ध 20 मिनिटांचा 20 मिनिटांमध्ये आपली खेळी संपवायची आहे. अन्यथा वॉर्निंग इशारा येईल पंचांकडनं आणि जो काही निर्णय येईल त्या निर्णयात आपल्याला सामोरं जावं लागेल. 58 धावांचं लक्ष्य. मुरबाडचा खेळ अप्रतिम फलंदाजी केली, कौतुकास्पद कामगिरी प्रवीण काथारानं केली. तब्बल 12 चेंडूमध्ये 25 धावांची केली, 35 धावांची केली माफी असावी. 12 चेंडूमध्ये बहारदार केली, एक वैशिष्ट्यपूर्ण खेळी, एक जबरदस्त अप्रतिम खेळी केली प्रवीण काथारानं. 12 चेंडू 35 धावा. त्यानंतर राजेश काथारानं ही चांगली साथ दिली. 10 चेंडूमध्ये 17 धावांचं योगदान देत आपल्या संघाला जी 2 फलंदाजांनी कामगिरी केली आणि या धावसंख्येचं लक्ष नेऊन ठेवलं तब्बल 58 या धावांपर्यंत. 58 धावांचं लक्ष 4 षटकामध्ये जर उच्चांक बघितला तर मैदानावर 5 षटकामध्येही एवढ्या धावा पाहायला मिळाल्या नव्हत्या मगाशीपासून. जे स्कोरर मित्र स्कोरिंग करतायत आम्हाला नक्कीच माहिती पुरवता येईल की 58 धावांचा हा एक चांगला लक्ष, एक सेफ टार्गेट नेवाली संघानं समोर ठेवला आहे. या 58 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी, आव्हानाचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीचे फलंदाज मैदानात उतरले ते म्हणजे यज्ञेश आणि अभिजित. यज्ञेश आणि अभिजित स्ट्राईकला. यज्ञेश डावखुरा फलंदाज. ज्या प्रकारे डावखुरा फलंदाजाने सुरुवात केली होती नेवाली प्रवीणनं, मात्र पंचांचा इशारा येतो. पंच विशाल पाटीलचा सामना सुरू. गेम ऑन. पहिला चेंडू गोलंदाज धीरजचा. त्या चेंडूवर प्रति आला चेंडू बराच काल हवेमध्ये चेंडूवर क्षेत्ररक्षक येतोय आणि झेल टिकतोय, यशस्वी होतोय. फलंदाज मात्र पहिलाच फलंदाज बाद होतोय यज्ञेश. यज्ञेश शून्यावर बाद झाला. 58 धावांचं लक्ष. वाजे संघाला मोठी हाणामारी करावी लागेल आणि हाणामारी करण्याच्या प्रयत्नात मात्र वाजे संघाचे खेळाडू अर्थातच पहिलाच फलंदाज यज्ञेश हा डावखुरा फलंदाज होतोय झेल बाद. मोठे फटके अर्थातच पॉवर प्लेचा पहिला मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा पहिला P1चा षटक आणि या षटकामध्ये मोठी हाणामारी करणे खऱ्या अर्थानं वाजे संघाला गरजेचं असणार आहे. वाजे संघाला प्रयत्न करावाच लागेल. वाजे संघाच्या खेळाडूंना प्रयत्न करावाच लागेल. कारण मित्रांनो आशा सोडायची नसते, निराश कधी व्हायचं नसतं. अमृत मिळत नाहीये म्हणून विष कधी प्यायचं नसतं. तर निराश होऊ नका. चांगला खेळ दाखवा. या मैदानावर प्रेक्षकांची मन जिंका. अजूनही काही बिघडलं नाहीये. 58 धावांचं लक्ष समोर आहे. फलंदाज मात्र होतोय पहिलाच बाद. हा चेंडू प्रतिम फेकलाय. गोलंदाजानं धीरजनं मात्र दुसरा चेंडू फेकला. पहिल्या चेंडूवर सफलता. दुसरा चेंडू ऑफ स्टंपला ब्लॉक ऑल. क्रिकेट मधला अतिशय घातक हत्यार वापरला गेलाय. ऑफ स्टंपला ब्लॉक ऑल चेंडू म्हणजेच फलंदाजांना पूर्णपणे जगडून ठेवण्याचे काम केलंय. हा चेंडू आता शॉट पंचांचा इशारा येतोय. फलंदाजाची नक्कीच मॅच इंटर रेंज लागून चेंडू राजेश काथाराच्या हातामध्ये. सरळ फलंदाज होतोय पुन्हा एकदा बाद. दुसरा फलंदाज बाद होतोय. बॅक टू बॅक सेकंड बॅट्समॅन गोज इन पॅव्हेलियन. अतिशय खराब कामगिरी, चांगली कामगिरी करणे गरजेचं असणार. आपण म्हटलं की या ठिकाणी वाजे संघ कुठेतरी बॅकफुटवर जातोय. या वाजे संघाच्या सलामीला आलेल्या 2 फलंदाजांनी निराशा केली. शून्यावर बाद झाले दोन्ही फलंदाज अभिजित आणि यज्ञेश. कुठल्याही प्रकारचं खातं न फोडता अर्थातच शून्यावर धावसंख्या असताना फलंदाज बाद झाले 2 यज्ञेश आणि अभिजित. नवीन फलंदाज मैदानात पंकज. त्यानंतर आलेला फलंदाज मचिंद्र. सामना थोडा निराशाजनक होतोय कारण ज्या प्रकारे धावांचं डोंगर, धावांचं मोठं लक्ष समोर ठेवलं असताना वाजे संघ मोठी हाणामारी करीत असताना आपले 2 चांगले मोहरे या ठिकाणी मी म्हणेन फलंदाज बाद केले. हा चेंडू बराच काळ हवेमध्ये अर्थातच उंची जास्त आणि लांबी कमी असा हा फटका त्या खाली क्षेत्ररक्षक येतोय. फलंदाज तिसरा बाद होतोय. म्हणजेच मिळाले 3 विकेट 3 सफलता धीरज नामक गोलंदाजाला. नेवाली संघाचा हा सलामीवीर गोलंदाज सलामीचा षटक फेकण्यासाठी मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा पहिला षटक फेकण्याकरता आलेला गोलंदाज मात्र धीरज करतोय कामगिरी सुरेख. पहिल्या षटकामध्ये 3 धावा 3 सफलता माफी असावी. 0 धाव 3 सफलता. कुठेतरी चांगली कामगिरी करण्याची गरज असणार आहे मित्रांनो. चांगली कामगिरी केला तर आपले अस्तित्व या 5 रात्रीमध्ये कायम राहील मित्रांनो. जी माणसं
पायाने चालतात ती फक्त अंतर कापतात आणि जी माणसं डोक्याने चालतात ती ध्येय गाठतात. डोक्याने खेळावं लागेल, चांगली कामगिरी करावी लागेल, तरच आपलं अस्तित्व या स्पर्धेमध्ये काही स्वरूपी पाहायला मिळेल. या 5 रजनीमध्ये 3 सफलता. आता पाहूया चेंडू मात्र ऑप्शनला ट्रॅव्हल होत आहे. पंच विशाल पांडे आमच्या दिशेने वळतायत. पुन्हा एकदा स्क्वायर चेंडूचा इशारा. अर्थातच एकूण जी सुरुवात झाली धावसंख्येला स्क्वायर चेंडूच्या साह्यानं 1 धावेनं अवांतर 1 धाव. अजूनही फलंदाजांना कुठल्याही प्रकारचं खातं खोललं नाहीये. मिळालेली 1 धाव. मात्र चेंडू बॅटची कडा घेऊन चेंडू सरळ राखतोय. विकेट जवळच. धाव काही घेत नाहीये. गोलंदाज मात्र वर्चस्व गाजवतोय. गोलंदाज कामगिरी करतोय चांगले. फलंदाजांनी पूर्णपणे नांगी टेकली असं म्हणणेही वावगं ठरणार नाहीये. कारण फलंदाजाला जी मोठी हाणामारी करायची आहे ती जर आपण हाणामारी मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या पहिल्याच जर षटकात केली नाही तर कुठेतरी आपलं अस्तित्व धोक्यात या स्पर्धेतलं येऊ शकतोय. धोक्याची घंटा वाजवू शकतो. मैदानावर धावफलकावर 1च धाव. गोलंदाज धीरज मात्र या ठिकाणी पुढचा चेंडू फेकण्यासाठी धीरज तयार. एक जबरदस्त गोलंदाजी करतोय नेवाली संघ म्हटला. नेवाली संघामध्ये बरेच चांगले खेळाडू आपलं प्रदर्शन करत असताना परंतु हा चेंडू शॉर्ट मिस. चेंडू जातोय मात्र एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं बॅकवर्ड क्षेत्राकडे 4 धावांसाठी हा पहिलाच चौकार. 5 धावा धावफलकावर 1 स्क्वायर 1 चौकार. मात्र गोलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल ज्यानं पहिला षटक फेकला. धावा खर्च केल्या फक्त आणि फक्त 5. 3 सफलता. एक जबरदस्त चांगली कामगिरी. व्हेरी गुड बॉलिंग, व्हेरी वेल परफॉर्मन्स इन दिस मॅच बाय मिस्टर धीरज. देवीचा पाडा संघाचा संगणक आपण लगेच या ठिकाणी हजेरी लावायची. अर्थातच आपण उपस्थित राहायचंय कारण आपल्याकडे वेळ नाहीये. हा सामना झाल्यानंतर लगेच आपल्यामध्ये लकी ड्रॉ असेल. अर्थातच खांदा आणि देवीचा पाडा यातून जिंकेल त्याच्यात आम्ही नक्कीच यातून तो जिंकेल. कारण देवीच्या पाड्या संघाला अगोदरच आपण लकी ड्रॉ दिलेली आहे. आयोजकांनी अशा प्रकारचा योग्य निर्णय घेतलाय की पहिल्याच लॉट अर्थातच चिठ्ठ्या उडवतानाच जो पहिलाच सामना खेळेल त्या संघाला वाटचाल दिली गेली. तसंच पद्धतीने नियम या संघातून विजयी देवीच्या पाड्या संघाने पूर्णपणे दाखवायची आहे. म्हणजे हा सामना एकूण फार महत्वाचा असणार आहे. तर लकी ड्रॉ असणार आहे खांदा आणि या 2 संघातील विजेता संघामध्ये. ज्या संघाला चिठ्ठी मिळेल मित्रांनो सुपर 8 मध्ये प्रवेश करेल आणि ज्या संघाला वाटचाल मिळणार नाहीये तो देवीचा पाडा संघासोबत खेळणार आहे. आता हा स्पर्धा या पंचाचा इशारा. तिसरा पंच सुरू आपण जायचं आहे. तिसऱ्या पंचाची मागणी आहे. घाई करा जरा कारण आपल्याकडे ही वेळ नाहीये. धावसंख्या 5 धावसंख्या. दादा पाटीला पंचांच्या भूमिकेत एक जबरदस्त खेळाडू अजूनही खेळ खेळतायत. वयावर मात देत अजूनही मैदानावर क्रिकेट खेळत असताना देवीचा पाडाचा संघटक आहे या ठिकाणी आलेला आहे. नक्कीच त्या संघानं वलभ या मैदानावरही सुरेख कामगिरी केली होती. 4थ्या क्रमांकाचा मानकरी ठेवला होता. अशा प्रकारचे पाहायला मिळणार आहे मित्रांनो. हा चेंडू डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केला आहे परंतु अजूनही या ठिकाणी बघित एवढाच संघर्ष करतायत या नेवाली संघाचे खेळाडू. कारण धावफलकावर अतिशय कमी धावसंख्या पाहायला मिळाली. फक्त आणि फक्त 5 धावा. कधीतरी एकतर्फी धावा. 58 धावांचं लक्ष टार्गेट आव्हान समोर असताना 5 धावा अवघ्या धावफलकावर 6 धावा लागल्या गेल्या. 6 धावसंख्या धावफलकावर पाहूया. आक्षेप घेण्यात आलाय परंतु पुन्हा एकदा सोडू केलाय. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने केलेला प्रयत्न. ही खासियत, ही वैशिष्ट्यता, ही कौशल्यता, ही शैली आहे. सोडूकडे सोडू स्विच करण्याचा प्रयत्न करतोय चेंडू आणि चेंडू समजला नाही. फलंदाज चेतन या फलंदाजाला प्रयत्न केला. सफल झाला. चेंडू जातोय एक्स्ट्रा पॉइंट कव्हरच्या दिशेनं या ठिकाणी मिळाली फक्त 1च धाव. एका धावेनं काहीच होणार नाहीये. तर आपल्याला मोठी फटकेबाजी करावी लागेल. मोठी हाणामारी करावी लागेल. कारण या सामन्यामध्ये परतायचं असेल तर 58 धावांचं लक्ष आणि फक्त धावफलकावर 7 धावा. 4 षटकांचा सामना असणार आहे. आपण पाहत आहोत सोनू कांतानाचा चेंडू. आता मात्र शॉट चेंडू. व्हेरी गुड शॉट. नो डाऊट. बॉल गोज ऑन स्क्वेअर लेग.
आउट ऑफ बाउंड्री 6 धावांसाठी षटकार. नक्की टॉवरला आलेला हा चेंडू 6 धावांसाठी षटकार. पहिलाच षटकार पाहायला मिळाला. सोनू काथारा या गोलंदाजावर मारला षटकार. अंमलकावर धावसंख्या आपण पाहत आहोत 13 धावा. कातारा या दोन संघामध्ये प्रवीण कातारा, सोनू कातारा, त्याचबरोबर आमचे एक NK कातारा यांनाही कोण विसरेल मित्रांनो. मैदानावर खेळतायत परंतु त्यांची ओळख खरे असेल ज्यांनी FBच्या माध्यमातून आपल्या या ग्रामीण खेळाडूंना काही सर्व प्रकार सरकवण्याचं आणण्याचं काम केलं FBच्या माध्यमातून. ते NK कातारा. कारण आजकाल विचार केला तर व्हॉट्सअप झालं, FBचं एवढा म्हणजे लाईव्हचं प्रक्षेपण वाढलंय, लाईव्हची कॉम्पिटिशन वाढली. 70 आलं, मोठी अंपायर आलं, इंडिया क्रिकेट आला, आपली पनवेल टेनिस क्रिकेट.in संदीप वास्कर यांची एक जबरदस्त सेवा उपलब्ध झाली. आपण बघितलं वर्ल्ड टेनिस आलंय, बरंच लाईव्ह प्रक्षेपण मोठ्या कॉम्पिटिशन न पाहायला मिळतं. आणि घर बसल्या आपण मोबाईलद्वारे आपल्या स्मार्ट टीव्हीच्या माध्यमातून घर बसल्या ही स्पर्धा पाहू शकता. असं विज्ञान वाढलंय. विज्ञानानं झेप घेतली गरुडाची. खऱ्या अर्थानं 15 ते 20 वर्षापूर्वीचा क्रिकेट बघितला, मी म्हणेन 15 तर नव्हे 10 ते 15 वर्षापूर्वीचा क्रिकेट बघितला तर कुठल्याच खेळाडूचे रेकॉर्ड घरपर्यंत पोहोचले जात नव्हते. बरेच खेळाडू ज्यांनी वेगवेगळे रेकॉर्ड केले ग्रामीण क्षेत्रामध्ये, जुने जाणके सुनीलदादा पाटील जुने आहेत त्यांनाही माहीत असतील, जुने जे खेळाडू आहेत त्यांना माहीत असतील. परंतु आजकाल एका सामन्यामध्ये जरी आपला चांगला परफॉर्मन्स झाला तर व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून आणि लाईव्ह प्रक्षेपणच्या माध्यमातून घर बसल्या त्या खेळाडूची झलक धमक पोहोचली जाते. हे विज्ञानाचं विज्ञान आज वैशिष्ट्य वाढतं. विज्ञान, या विज्ञानामध्ये केलेली प्रगती, या प्रगतीमुळे आजकाल आपले खेळाडू पडद्यावर येतात. सुरेख क्रिकेट पाहायला मिळतो आहे. 14 धावा, 13 धावा, धावफलकावर 12 चेंडू 45 धावांची गरज असताना मारलेला हा खणखणीत षटकार. ही फटकेबाजी करायची आहे, ही फटकेबाजी करणे गरजेचं आहे मित्रांनो. जराशी फटकेबाजी केली तर पुन्हा एकदा आपण सामन्यामध्ये परतू शकतात. 12 चेंडू 45 धावांची गरज असताना हा मारला षटकार. येणारे 11 चेंडू आणि आता मात्र 39 धावांची गरज. कारण असंही म्हटलं जातं गडगे सरांच्या भाषेमध्ये, गडगे सर भरोसा मुझ पर करो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है अपना, लेकिन भरोसा अगर दूसरे पर रखो तो बिल्कुल आप इम्पॉसिबल है, अब हार की कगार पे देखने को मिलेंगे. लेकिन देखना अभी क्या करेंगे बल्लेबाज. खेळू धराल, खेळू काढायची स्वतःच्या हातातून खराब क्षेत्ररक्षण. अशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण केला तर पुन्हा एकदा धोक्याची घंटा वाजू शकतो. मिळालेला बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. येणारे 10 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी गरज असेल 30 धावांची. 33 रन्स टू विन रिमेनिंग 10 डिलिव्हरीज. व्हॉट ए क्रिकेट. क्रिकेट आहे मित्रांनो. क्रिकेट अनिश्चितचा खेळ आहे, किंतु परंतु को कोई स्थान नहीं है इस क्रिकेट में. पंचांचा इशारा येतोय, दुसऱ्या पंचांची मागणी करण्यात आलेली आहे. पाहूया पुन्हा एकदा आक्षेप घेतलाय राजेश काठारा या गोलंदाजावर मारलेले बॅक टू बॅक 2 षटकार. कुठलाच क्रिकेट 2 षटकार मारल्यानंतर आक्षेप आलेला आहे. म्हणजेच कुठेतरी गोलंदाजावर मानसिक दडपण आणण्याचं काम केलं जात आहे फलंदाजांच्या माध्यमातून. परंतु फलंदाज पंकज या फलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल, त्याने बॅक टू बॅक 2 षटकार मारलेत आणि पुन्हा एकदा सामना जिवंत सामना पुन्हा एकदा मजेशीर आणि उत्सुकतेचा निर्माण केलाय. 10 चेंडू 33 धावांची गरज. शॉट चेंडू व्हेरी 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 ह्यूज शॉट. 6 धावांसाठी स्क्वेअरले क्षेत्राकडे मारलेला हा तिसरा षटकार. षटकारांची हॅट्रिक नावावर लागली. पंकज या खेळाडूचे नावावर नक्कीच येणारे चेंडू आता असलेला 9 आणि 27 धावांची गरज. यालाच म्हणतात मित्रांनो क्रिकेट. आणि क्रिकेट मागे एवढे प्रेक्षक, एवढे रसिक, एवढे खेळाडू का वेडे आहेत. कारण क्रिकेट असा रंग बदलणारा खेळ आहे. कुठल्याही क्षणाला कधी काय होईल सांगू शकत नाहीये. मी म्हटलं की जर कुठल्याही प्रकारचं स्थान नाहीये. ज्या ठिकाणी 12 चेंडू आणि 45 धावांची गरज होती ती गरज राहिली. येणारे 9 चेंडू 27 धावांची गरज. चेंडू द्यायचंय, चेंडू गेलेला आहे. पंचांच्या चेंडूची मागणी आलेली आहे पंचांकडनं. 9 चेंडू 27 धावांची गरज. व्हॉट ए क्रिकेट. तर नक्कीच सागर मांडवकर आपण बघितलं तर गडगे सर आपण बघितलं तर क्रिकेट पूर्णपणे रंग बदलतो, चित्र वेगळं पाहायला मिळतोय. एखादा सरडा आपला जीव वाचवण्यासाठी, संरक्षणासाठी आपल्या
रंग बदलत असतो. राजकारण एखादा पक्ष आपल्या फायद्यासाठी आणि आपल्या अस्तित्वासाठी कुठल्याही पक्षाशी युती करून राजकारण बदलत असतो. तसा हा क्रिकेट या ठिकाणी रंग बदलतो आहे. येणारे 9 चेंडू आणि 27 धावांची गरज. वॉट क्रिकेट, जबरदस्त क्रिकेट पाहायला मिळतोय. या अगोदरही सामना तेवढाच रंगतदार अवस्थेत पाहायला मिळाला होता आणि हा सामना सुद्धा तशाच प्रकारचं वलन घेतोय. एक मजेशीर सामना पाहायला मिळतोय. येणारे 9 चेंडू 27 धावांची गरज. 27 रन्स टू विन रिमेनिंग 9 डिलिव्हरीज. 9 चेंडू 27 धावा. अतिशय रंगतदार सामना. राजेश कातारा या गोलंदाजावर मारलेले 3 षटकार. महागडा गोलंदाज ठरतोय की काय हे सांकेत. व्हेरी गुड बॅटिंग, एक्सलेंट पंकज. जबरदस्त गोलंदाजी. पुन्हा एकदा सामना जिवंत केलाय. या सामन्यामध्ये जीव घेतलाय. पंकज नामक गोलंदाजानं दाखवून दिलंय की हम भी किसी से कम नाही आहे. या प्रकारे प्रवीण काताराने जी फटकेबाजी ही टोळेबाजी केली होती, षटकाराचं पाऊस या मैदानावर पाडलं होतं, त्याच प्रकारे पंकजनं मात्र प्रत्युत्तर दिलंय. पंकज कौतुकास्पद कामगिरी. पंकजने केलेली कामगिरी अप्रतिम. समीकरण बदललं मित्रांनो. येणारे 8 चेंडू 21 धावांची गरज. 8 चेंडू 21 धावांची गरज. जबरदस्त क्रिकेट. सामना बॅलन्स. सामना पुन्हा एकदा दोन्ही बाजूनी समान अवस्थेत पाहायला मिळतो आहे. पॉसिबल इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना पड़ेगा और ये बनाने की पूरी ताकत की जा रही है बल्लेबाज पंकज की ओर से. पंकज अतिशय चांगली कामगिरी आहे. या ठिकाणी कुणी विचार नव्हता केला की 12 चेंडू आणि 45 धावा म्हटल्या तर हा आव्हान कसा पार होणार. परंतु जी पंकजने सुरुवात केली, बॅक टू बॅक 4 षटकार. करून देतोय हा फलंदाज युवराज सिंगची. इंग्लंडच्या गोलंदाजावर 2020 क्रिकेटमध्ये 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार मारणारा युवराज सिंग. नक्कीच 10 षटकार मारला तर 2000 रुपयाचं बक्षीस पंकज साठी आलंय. मित्रांनो जोरदार टाळ्या वाजूया पंकज साठी. 1 चेंडू 1 षटकार मारला तर विक्रम होऊ शकतोय. 6 चेंडू 6 षटकारांचा. रवींद्र गोविंद पाटील यांच्याकडून देखील या षटकासाठी 500 रुपये पारितोषिक असेल. त्यानंतर भोमा शेठ फडके यांच्यावर 500 रुपये पारितोषिक. 5 चेंडू 5 षटकार. जोरदार टाळ्या मित्रांनो. एका षटकारासाठी तब्बल बक्षिसाची खैरात. सामना आलेला आहे. येणारे 7 चेंडू 15 धावांची गरज. वैभव पाटील यांच्यावर 500 रुपये. 7 चेंडू 15 धावांची गरज. जबरदस्त सामना. माझा हा चेंडू ब्रेक बॅकफूट वर जाऊन खेळतोय फलंदाज. कुठेतरी या ठिकाणी बॅकफूट वर येण्याची कामगिरी केली आहे. जोरदार अपील पंचांकडनं बाद होण्याचा पूर्णपणे अपील केला जात आहे. परंतु पंच सक्षम आहेत. पाहूया. अंडर प्रेशर दबाव मैदानावर पाहायला मिळतोय. 5 चेंडू मध्ये 5 षटकार मारल्यानंतर जो चेंडू बॅकफूटवर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला पंकजनं चेंडू केला निर्धाव. येणारे 6 चेंडू 15 धावांची गरज. रिप्लाय केला कशी रिप्लाय दाखव. पंचांनी तिसऱ्या पंचांची मदत घेतलेली आहे. लाईव्ह स्क्रीनवर ज्या प्रकारचा जल्लोष झाला गेलाय मैदानावर या शेवटच्या चेंडूवर पंकज गेला बॅकफूटवर खेळण्यासाठी आणि कदाचित पंकजची बॅट अथवा पाय यष्ट्यांना लागले असा अपील करण्यात आला मैदानावर. परंतु अपील उचलत असताना पंच तिसऱ्या पंचांच्या
झाली तर या षटकामध्ये 3 धावा आल्या. 12 चेंडू 45 धावा. म्हटलं बॅकफूट वर गेला तिथून खराब कामगिरी केली पंकजनं आणि आपला पाय यष्ट्याना लागल्या कारणाने बेल खाली पडल्या आणि पंकज दुर्दैवीरित्या खेळाडूंनी दाखवले. पंकज आपलाही कौतुक. एक नॅचरल खेळ आणि आपला स्वाभाविक खेळ दाखवला या मैदानावर. आपला पाय यष्ट्याना लागला त्याने कबूल केल्या कारणाने त्यांनी हार्दिक अभिनंदन. 7 चेंडू 15 धावांची गरज. पुन्हा एकदा सामन्याकडे बोलूया. थोडा उशीर प्रेक्षकांच्या वतीनं माफी मागूया. प्रेक्षकांच्याकडनं घरात प्रेक्षका रसिका आमच्या आयोजकांच्या वतीनं आम्ही माफी मागत आहोत. कुठेतरी बेल थोडासा झाला तर बोलूया. 7 चेंडू 15 धावांची गरज. गोलंदाज येतोय प्रेम गोलंदाज मात्र स्ट्राईकला असणार आहे चेतन आणि आता नवीन फलंदाज नॉन स्ट्राईकला निलेश नॉन स्ट्राईकला, चेतन स्ट्राईकला. वाजे विरुद्ध देवानी वाजे संघाचे बरेच समर्थक या मैदानावर सामन्याचा आनंद लुटत असताना वाजेगावचे आमचे समालोचक मनोज असतील. वाजेगावचा विचार केला तर बरेच समर्थक त्यांच्या पाठीराखेही त्यांचा कौतुक करतायत. चेतन म्हणजे एकूण नेवारी संघ पूर्णपणे मानसिक गडबडाखाली आले म्हणजे होत्याच नव्हतं झालं आणि समीकरण पुन्हा एकदा वेगळं पाहायला मिळतोय. सर या ठिकाणी दोन्ही संघाच्या समर्थकांना वॉर्निंग असेल. जर आतमध्ये गेला तर 5 धावांची पेनल्टी असेल. 5 चेंडू 9 धावा. समर्थकांना मैदानात जायचे नाहीये अन्यथा आयोजकांच्या वतीनं आपल्याला धोका पॅनल्टी लागू शकते. जर वाजे संघ आपण आनंद बाहेर साजरा करा. जर मैदानामध्ये गेला तर तुमचा संघ जिंकलेला हरेल याच्याकडे लक्ष असू द्या. आणि विगर संघ पॅनल्टी देईलच याकडे लक्ष असू द्या. आपण पाठी राहायचे. पॅनल्टी 5 धावांची असेल. 1 ना 2 धावांची पॅनल्टी आम्ही देणार नाहीये. नक्कीच पाहूया मित्रांनो. 4 चेंडू 3 धावांची गरज. कंपल्सरी चेसिंग. पुन्हा एकदा सामना आमच्या वाट्याला आलाय. एक जबरदस्त सामना. चेंडू लक्ष करायला आपण आपला लहान मोठी जबाबदारी आहे. 3 चेंडू 3 धावांची गरज. 3 चेंडू 3 धावांची गरज. कंपल्सरी चेसिंग. एखाद्या आघाडी सारखी धकधक करणारा हा सामना. जबरदस्त क्रिकेट. 3 चेंडू 3 धावांची गरज असताना सामना पुन्हा एकदा हाय व्होल्टेज. येणारे 2 चेंडू 3 धावांची गरज. क्रिकेट म्हटलं होतं क्रिकेट म्हणजे जिद्द, क्रिकेट म्हणजे क्रिकेट म्हणजे साहस, क्रिकेट म्हणजे जीव, क्रिकेट म्हणजे प्रेम, क्रिकेट म्हणजे मेहनत आणि पूर्णपणे ते पाहायला मिळतोय या मैदानावर. 2 चेंडू आणि 3 धावांची गरज. कोण जिंकणार? वाजे संघ जिंकणार की नेवारी संघ जिंकणार? कोण जिंकणार या सामन्यात? कोण जिंकणार? कोण होणार या सामन्याचा शिल्पकार? कोण होणार या सामन्याचा सामनावीर? 2 चेंडू 3 धावांची गरज. पुन्हा एकदा गोलंदाज कमबॅक करतोय प्रेम. स्ट्राईक लागणारे फलंदाज अतुल. चेंडू अंगावर करतोय धडपण प्रेशर टाकतायत एक डाव. 1 चेंडू 2 धावांची गरज. कंपल्सरी 2. कंपल्सरी फॉर चेसिंग 2 रन्स फॉर विन. अर्थातच 1 चेंडू आणि 2 धावांची गरज. 1 चेंडू 2 धावांची गरज. या ठिकाणी टाय नंतर या ठिकाणी सामना बरोबर नसणार आहे.
म्हणजेच फलंदाजाला 2 धावा काढाव्याच लागतील, गोलंदाजांना एका धावेवर थांबावं लागेल. क्रिकेट खुल्ला क्रिकेट सोपा समीकरण दोन्ही खेळाडूंना आपण करून दिलंय की गोलंदाजांना फक्त 1 धाव द्यायची आहे आणि फलंदाजांना 2 धावा काढायचे आहेत. कौतुक करावं लागेल. वाणी सरकारचं चांगली कामगिरी जोरदार